हेलो एवरीवन, मैं नेहा मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा। बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा कहते हैं। इसमें 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच में नीले रंग का एक चक्र सुशोभित है। राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना यानी कि उसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। पिंगली वेंकैया जी थे जिन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। आगे बात करते हैं पिंगली वेंकैया, ये जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक थे, भारत के सच्चे देशभक्त और कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था, इसलिए इन्हें झंडा वेंकैया के नाम से ये लोकप्रिय हो गए। तिरंगे झंडे की क्षैतिज पट्टियों की बात करते हैं। ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत सफ़ेद और नीचे हरा रंग है। केसरिया जो है ये देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग शांति और सत्य का संकेत है। और तीसरा हरा रंग ये देश के शुभ विकास और उर्वरकता को दर्शाता है। इसका जो अनुपात है वो 3:2 है, यानी कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2। इसमें जो अशोक चक्र है उसकी बात करते हैं। इसकी सफ़ेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। ये जो तीलियां हैं ये 24 गुणों को दर्शाती हैं, मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। इसका अर्थ है दिन रात के 24 घंटे जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। इसे धर्म चक्र और कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र में सभी तीलियां सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती हैं, यानी कि संपूर्ण विकास की बात। इसमें जो 24 तीलियां हैं उनमें से 12 तीलियां मनुष्य की अविद्या से संबंधित हैं और बाकी की 12 तीलियां दुख के निवारण का प्रतीक हैं। और ये जो है सारनाथ के प्राप्त अशोक स्तंभ पे निर्मित एक धर्म चक्र है जो सम्राट अशोक ने शिल्प कलाओं के माध्यम से बनवाया था। यहाँ पे अशोक चक्र पदक की बात की जा रही है। ये शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता का पदक है। ये पदक मरणोपरांत भी दिया जाता है और यह पदक राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और साथ ही इसे शौर्य पदक भी कहते हैं। तिरंगे झंडे में 2 रंग थे, एक लाल जो हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुसलमानों के लिए। बाद में इसमें अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद रंग को जोड़ा गया। इसमें चरखे की जगह पे अशोक चक्र ने ले ली, जो कि भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बनवाया। वर्तमान तिरंगा हमारा ये है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय झंडा खादी में ही बनना चाहिए। ये एक विशेष प्रकार का हाथ से काते गए कपड़े से बनता है जिसे महात्मा गांधी जी के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। ध्वज संहिता की बात करते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय ध्वज को फहराने और प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि जब भी झंडा फहराया जाए उसे सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाए, ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वो स्पष्ट दिखाई दे। सरकारी भवन पे झंडा रविवार और छुट्टियों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाए। झंडे को सदा स्फूर्ति के साथ फहराया जाए और धीरे धीरे ही उतारा जाए। जब भी झंडे को फहराया जाए और उतारा जाए तो बिगुल की आवाज़ के साथ ही किया जाए। झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पे इस प्रकार किया जाए जब भी स्पीकर का मुंह और लिसनर की ओर हो तो झंडा उनकी दाईं ओर हो, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। फटा या मैला झंडा नहीं फहराया जाता है और साथ ही झंडे पर कुछ भी लिखा या छपा हुआ नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। आगे बात करते हैं। झंडा यदि किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाता है तो उसे सामने की ओर बीचों बीच या कार के दाईं ओर लगाया जाए। झंडा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊपर नहीं लगाना चाहिए, ना ही बराबर में रखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में राष्ट्रीय ध्वज है जो ऊपर है। बात करते हैं आगे। जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे गंगा में विसर्जित या उचित सम्मान के साथ नष्ट किया जाना चाहिए। यदि 2 राष्ट्रीय झंडे दीवार पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं तो उन्हें उल्टी दिशा में रखना चाहिए और उनके फहराव करीब होने चाहिए।
यदि झंडा किसी परेड या समारोह में अन्य झंडों के साथ ले जाया जा रहा है तो झंडे को जुलूस में दाहिनी ओर या फिर सबसे आगे बीच में रखना चाहिए। आप चित्र में देख सकते हैं। झंडे का प्रयोग किसी मेज, मंच, भवन या किसी घेराव को ढकने के लिए नहीं करना चाहिए। अब हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न, आप चित्र में भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय खेल है हॉकी और राष्ट्रीय जलचर है डॉल्फिन। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया, जैसे कि आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी लिपि और राष्ट्रीय दिवस है स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। थैंक्स फॉर वॉचिंग बैक टू ज्ञान। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल बैक टू ज्ञान। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।